मेरे प्यारे क्यूटी पाइज। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ टॉक्सिसिटी। और मुझे पता है कि मेडिकल फील्ड में ये बहुत ही फेमिलियर एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We often picture the medical profession as a beacon of hope, compassion, and healing. And in many ways, it is. But beneath that white coat and behind those sterile walls, there is the epidemic that is festering, and that is toxicity. And have you wondered what goes behind the scene? And why does the brilliant and caring individuals leave the profession they used to admire? और ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटी जो है वो ओवर शाउटिंग या वर्कलोड की वजह से होता है या बुलिंग की वजह से ही होता है। ये एक इंसीडियस प्रोसेस है जो कि लिटिल लिटिल होके फिर आगे जो है पाइल अप होता है एंड इट कैन लीड टू chronic damage. Yes guys, chronic damage. Now I will talk about the things which leads to these toxicity. First one is burnout and overwork, and it can be due to chronic understaff, impossible schedules, and relentless pressure. And all these things can lead to exhaustion, compassion fatigue, and mistakes. और सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है और जिसे मैं बहुत ज़्यादा बुरा मानती हूँ वो है हायरार्किकल बुलिंग। हाँ, आपने मुझे सही सुना गाइस। इसमें क्या होता है, इसको हम ईटिंग द यंग फिनोमिनन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, the seniors they undermine and they mistreat their juniors, okay, and it creates a cycle of fear and insecurity. इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं, पर उनके स्टाफ, कलीग्स और सीनियर दे आर वेरी सपोर्टिव, हेल्पिंग एंड अप्रिशिएटिंग। आई थिंक ऐसे डिपार्टमेंट में द वर्क विल बी 10 times more easier, working there will be 10 times more easier than the other department जहाँ पे वर्कलोड बहुत कम है, पर वहाँ के जो स्टाफ हैं, कोलीग्स हैं और सीनियर हैं, दे आर अनसपोर्टिव एंड अनअप्रिशिएटिंग। यही चीज़ हमें समझनी चाहिए कि द पीपल क्रिएट द प्लेस, द पीपल दे मेक द वर्क बियरेबल, ओके। आपने सही सुना, द पीपल मेक द वर्क बियरेबल, ओके। इट्स नॉट ऑलवेज द वर्कलोड। थर्ड पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ सपोर्ट एंड एम्पैथी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा जो हम बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस and the blame culture. And all these things lead to catastrophic effects, जैसे कि पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि जो एरर की चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं मोस्टली इग्नोर करते हैं, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आगे लाइफ में बहुत क्राइसिस हो जाते हैं गाइस। फिर तीसरा आता है हमारा जो स्टाफ शॉर्टेज है वो बढ़ जाता है बिकॉज अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशन को छोड़ जाते हैं। इसकी वजह से जो है हाई टर्नओवर एंड शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो जाता है और ये सब कुछ अभी भी परसिस्ट कर रहा है। कभी सोचा है आपने क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं और हम उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। सो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, मेडिकोस की तरह we always talk about mental health care,
mental well-being, and we celebrate Suicide Prevention Day also, and anti-ragging protocols. But are we all? But are we? But are we really doing it for ourselves? ज़रा सोचिए, इसके बारे में ज़रा सोचिए. It's time to heal the medical field itself. So guys, last but not the least, एक मीराबाई की बहुत ही प्यारी फ्रेज़ है जिसे हम शब्द भी बोलते हैं. बहुत ही प्यारा है, 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगी और एक मैसेज है प्यारा सा. बंदे बंदगी मत भूल. सिर्फ एक लाइन में शी सेड दैट ह्यूमन डोंट फॉरगेट योर ह्यूमैनिटी. और ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये सब कुछ बताती है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है. और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी शुड नॉट लेट गो आवर ह्यूमैनिटी. क्योंकि 4 दिन की जो ये लाइफ है ना, जब हम मर जाएंगे तब हमें पता भी नहीं लगेगा. ओके, सो गाइज एट द लास्ट मैं आपके एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी दैट have you ever witnessed any toxicity or been a part of a positive change? Let me know in the comments below and let's start the conversation that leads to the action. If you found this video insightful, please don't forget to like, share and subscribe for more discussion on crucial topics. Thank you for watching me. Tab tak ke liye bye bye.